ये भागवत की कथा तो नहीं है, लेकिन पुराणों में मैंने सुनी है ये कथा संतों के माध्यम से कि जब भगवान पृथ्वी को अपने दंष्ट पर उठाकर ले जा रहे थे तो उस समय पृथ्वी को भी थोड़ा सा अभिमान हो गया। पृथ्वी ने सोचा देखो तो मेरे बिना तो भगवान का भी कार्य नहीं चलता, मैं रहूंगी तभी भगवान कुछ कर पाएंगे। भगवान ने विचार किया, अरे पृथ्वी देवी, हिरण्याक्ष को तो बाद में मारूंगा, पहले तुम्हारे अभिमान रूपी हिरण्याक्ष को मार लो। पृथ्वी को लेकर के जा ही रहे थे कि उसी समय पृथ्वी ने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? एक सुंदर सुरम्य वातावरण को देखा जहां पर तुलसी का वन है महाराज, उसमें अनेकों मोर आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं, अनेकों गायें हैं, वहां पर अनेकों बालक खेल रहे हैं महाराज। वो कोई और नहीं, कोई साधारण नहीं, श्रीधाम वृंदावन था। पृथ्वी को आश्चर्य हुआ, कहा प्रभु मैं तो आपके पास हूं, फिर ये क्या है? भगवान ने कहा देवी तुम्हें अभिमान हो गया था ना, तो सुन लो बड़े ध्यान से, प्रलय में तुम भी चली जाती हो लेकिन मेरा वृंदावन धाम कभी प्रलय में नहीं जाता, तुम्हारे बिना भी मेरा काम चलता है। श्रीधाम वृंदावन कोई साधारण नहीं है बंधुओं। आप सोचे कि इस पृथ्वी का खंड है तो ये पृथ्वी का खंड नहीं है, ये गोलोक का खंड है। एक बार राधा रानी से भगवान ने कहा राधे चलो पृथ्वी पर लीला करते हैं। राधा रानी ने कहा नहीं प्रभु, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति न तत्र मे मनः सुखम। यत्र वृंदावनम नास्ति, जहां मेरा वृंदावन धाम नहीं, जहां मेरा गोवर्धन पर्वत नहीं, जहां मेरी यमुना नदी नहीं, वहां पर मेरे मन को सुख कैसे मिल सकता है? तब भगवान ने व्यवस्था की महाराज, और तुरंत प्रभु ने अपने गोलोक धाम के एक खंड को ही यहाँ पर स्थापित कर दिया, जिसे श्रीधाम वृंदावन कहते हैं महाराज। ये वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हुई। ये कोई साधारण धाम नहीं है बंधुओं। वृंदावन का रज कोई साधारण नहीं, जहां पर ब्रह्म भी लौटता है, मुक्ति तो ऐसे ही लौटती है महाराज। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहां पानी, धन धन वृंदावन राजधानी। वृंदावन कोई साधारण नहीं, मुक्ति और भक्ति तो सदैव यहाँ निवास करती हैं। ये वृंदावन कोई साधारण नहीं है।